हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यूर वॉचिंग इन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू एक्सप्रेस योर हैबिचुअल एक्शन। अपने हैबिचुअल एक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मतलब आप आदतन किसी काम को करते हैं या फिर किसी काम को रेगुलर किया करते हैं या फिर करते रहेंगे, तो आप इस इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सेंटेंस कैसा होगा, जैसे वह चाय पिया करता है, मतलब उसको आदत है चाय पीने का, पीता है, या फिर वह चाय पिया करता था, पास्ट में किसी काम को किया करता था। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वह चाय पिया करेगा। अगर फ्यूचर में किसी काम को किया करेगा तो आप उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वह चाय पीता रहेगा या फिर वह चाय पीता ही रहेगा। इन सब चीज़ों को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे इंग्लिश में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल दैट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम आपसे एक क्वेश्चन भी करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि वह चाय पिया करता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है और इसमें हैबिट एक्सप्रेस भी हो रहा है। तो आप पहले से भी जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट से हैबिचुअल एक्शन का भी बोध होता है। जब भी हम आदतन किसी काम को करते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही रूल यूज़ करेंगे। तो हमें करना क्या होगा, हम देखेंगे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ज़रूरत के अनुसार में वर्ब 1 या फिर 5 होगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। समझना ज़रूरी है कि जब भी आपको प्रेजेंट में ही किसी हैबिट को एक्सप्रेस करना है कि मैं इस काम को किया करता हूँ या फिर करता हूँ, इसके लिए इसी रूल का यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे वह चाय पिया करता है तो आपको क्या करना है, वह चाय पिया करता है तो हम लिखेंगे ही टेक्स टी, और इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। वह चाय पिया करता है, और मान लीजिए कि नेगेटिव में बोल रहा है कि वह चाय पिया नहीं करता है, वह चाय नहीं पीता है, उसकी आदत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम टेंस के रूल से ही हम लिखेंगे ही डज नॉट टेक टी। वह चाय पिया नहीं करता है, ही डज नॉट टेक टी। और रूल के अनुसार देखेंगे कि जब डज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर टेक यानी कि भी 1 का प्रयोग करना पड़ेगा, टेक्स नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं कि वह क्या वह चाय पिया करता है, डज ही टेक टी। क्या वह चाय पिया करता है, डज ही टेक टी। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी काम को किया करते हैं, वह खाया करता है, वह दवाई समय से लिया करता है, वह समय से पढ़ा करता है, वह समय से स्कूल जाया करता है। तो जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस हो जाए तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। V1 और V5 यहाँ पर देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो उसमें V5 का प्रयोग करेंगे और बाद बाकी सभी के साथ में V1 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे कि वह चाय पिया करता था, पास्ट है। पास्ट में किसी हैबिट को एक्सप्रेस हम कर रहे हैं या फिर रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन, हम पास्ट में किसी काम को रिपीट किया करते थे, तो इसके लिए भी बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट के साथ में हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। यूज टू प्लस V1, मतलब यूज्ड के बाद में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के साथ में यूज टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट है ना, वह चाय पिया करता था, हम क्या करेंगे, ही यूज्ड टू टेक टी। वह चाय पिया करता था। अगर इसी को निगेटिव में बोलना है कि वह चाय पिया नहीं करता था, हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई वह चाय नहीं पिया करता था, अगर ऐसा बोलना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही यूज्ड नॉट टू टेक टी। वह चाय नहीं पिया करता था। हम किसी के समर्थन में बोल रहे हैं कि भाई वह चाय नहीं पिया करता था। चलिए, क्या वह चाय पिया करता था, हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए, क्योंकि हम पूछेंगे यूज्ड ही टू टेक टी, क्या वह चाय पिया करता था, यूज्ड ही टू टेक टी। अब क्या है कि वह हम बोल सकते हैं कि वह स्कूल जाया करता था, वह समय से स्कूल जाया करता था, वह मुझसे बातें किया करता था। किसी काम को अगर रिपीट करता था, इसका मतलब है कि रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड। अगर आपको रिपीट ऑफ एन एक्शन को एक्सप्रेस करना है तो आप यूज टू से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंस है कि वह चाय पिया करेगा, फ्यूचर में किसी काम को किया करेगा, और इसके लिए आपको विशेष दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल फ्यूचर
फ्यूचर सिंपल जो है फ्यूचर इंडिफिनिट का यूज़ करेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे? जैसे सब्जेक्ट प्लस हम शैल विल का प्रयोग करेंगे, शैल या फिर विल ज़रूरत के अनुसार में यूज़ करेंगे और फिर प्लस V1 और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे वह चाय पिया करेगा, कुछ अलग रूल यूज़ नहीं करना है। हम इसके आगे भी सिमिलर वर्ड सेंटेंस को बताने जा रहे हैं जो इसी तरीके का सेंटेंस होगा, इसके आगे भी देख लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, वह चाय पिया करेगा, तो हम सिंपल तरीके से लिखेंगे ही विल टेक टी, ही विल टेक टी। और इसमें कोई विशेष कुछ नहीं करना है कि भाई मैं चाय पिया करूँगा या फिर मैं चाय पीऊँगा, वह चाय पिया करेगा या फिर वह चाय पिएगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव बोलना है तो हम लिख सकते हैं ही वॉन्ट टेक टी, ही वॉन्ट टेक टी, वह चाय नहीं पिएगा या फिर नहीं पिया करेगा। मान लीजिए इंटरोगेटिव में लिखना है विल ही टेक टी, क्या वह चाय पिया करेगा, विल ही टेक टी, क्या वह चाय पिया करेगा, क्या तुम रोज आया करोगे। इसमें एक्स्ट्रा कोई रूल यूज़ नहीं करना है, हम शैल विल का प्रयोग करेंगे, उसके साथ में हम वर्ब का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ में। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे कि वह चाय पीता रहेगा, फ्यूचर में किसी काम को करता रहेगा, वह अपना काम करता रहेगा, अपना बिजनेस करता रहेगा, वह तुमसे बातें करता रहेगा। तो किसी काम को करते रहने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सब्जेक्ट के साथ में हम शैल या फिर विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम बी का प्रयोग करके वर्ब फोर और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी काम को करते रहने के लिए हम क्या करेंगे, शैल विल उसके साथ बी प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट, वह चाय पीता रहेगा। बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं ही विल बी टेकिंग टी, वह चाय पीता रहेगा, ही विल बी टेकिंग टी, वह चाय पीता रहेगा। अगर इसी को नेगेटिव में बोलना है तो हम क्या करेंगे, ही विल नॉट बी टेकिंग टी। और इसके साथ फिर हम एक चीज देखेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि ही विल बी नॉट टेकिंग टी, ही विल बी नॉट टेकिंग टी, ऐसा नहीं बोल के ही विल नॉट बी टेकिंग टी या फिर ही वॉन्ट बी टेकिंग टी। अगर मान लीजिए किसी का हम में इंट्रोगेटिव बोलना है तो हम क्या करेंगे, विल ही बी टेकिंग टी, क्या वह चाय पीता रहेगा, क्या वह चाय पीता रहेगा, विल ही बी टेकिंग टी, क्या वह तुमसे बातें करता रहेगा, क्या वह इस काम को करता रहेगा। तो इस तरह से अगर फ्यूचर में किसी काम को हम रेगुलर करते रहेंगे तो इस तरीके से सब्जेक्ट के साथ में विल बी प्लस वर्ब फोर का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे कि वह चाय पीता ही रहेगा, कोई व्यक्ति भविष्य में किसी काम को करता ही रहेगा। इसका मतलब है कि कोई दूसरा काम नहीं करके किसी एक काम को करता ही रहेगा। इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस और फिर शैल विल और उसके बाद डू नथिंग बट का यूज करेंगे, डू नथिंग बट, और उसके बाद फिर हम V1 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो वह चाय पीता ही रहेगा, थोड़ा सा हार्ड है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, वह चाय पीता ही रहेगा, ही विल डू नथिंग, ही विल डू नथिंग और उसके बाद बट टेक टी। अब यहाँ पर हम मिस्टेक ये नहीं करेंगे कि टेकिंग टी नहीं लिखेंगे, टेकिंग टी जैसे मैंने लिख दिया आपको नहीं लिखना है, इस चीज़ को समझना है कि टेकिंग टी नहीं बल्कि हम टेक टी लिखेंगे। हम यहाँ पर टेक टी, क्योंकि यहाँ पर बट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव होता है, बेयर इन्फिनिटिव, तो हम क्या करेंगे, टेक टी लिखेंगे, टेक टी बट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर फुल इन्फिनिटिव का भी यूज़ कर सकते हैं, कब, जब यहाँ पर नथिंग से पहले डू नहीं हो, यहाँ पर वांट हो या फिर कोई दूसरा वर्ब हो। अगर डू डज का प्रयोग नथिंग से बट से पहले अगर नहीं होता है तो हम वहाँ पर फुल इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर बट के नथिंग बट से पहले डू डज का प्रयोग होता है तब फिर हम यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो अब क्या है कि मीनिंग यहाँ पर क्या है, वह चाय पीता ही रहेगा, ही विल डू नथिंग बट टेक टी। लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद नेगेटिव सेंटेंस है,
खुद यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है और इसके लिए हम इससे निगेटिव में कुछ नोट नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी अगर आपको बोलना है कि वह चाय पीता ही नहीं रहेगा, अगर ऐसा बोलना है तो फिर क्या करेंगे देख लीजिए। हम लिखेंगे ही विल डू एवरीथिंग, ही विल डू एवरीथिंग बट टेक टी, ही विल डू एवरीथिंग बट टेक टी, वह चाय पीता ही नहीं रहेगा। इस तरह से बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि नथिंग खुद नेगेटिव वर्ड है और इसमें आप नॉट का यूज़ करेंगे गलत हो जाएगा। इसलिए अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो एवरीथिंग का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। फिर बोलेंगे मीनिंग तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो इसके लिए आप एक बात समझेंगे कि बट यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि न ये बट यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर बट जो है प्रीपोजिशन है और इसका मीनिंग होगा को छोड़कर, के अलावा, के सिवा, मतलब चाय पीना छोड़कर ये कोई काम ही नहीं करेगा। पहला जो सेंटेंस है चाय पीना छोड़कर कोई काम नहीं करेगा, मतलब चाय पीता ही रहेगा। दूसरा जो सेंटेंस है वह प्रत्येक काम करेगा लेकिन चाय नहीं पिएगा। चाय पीना माने छोड़ करके माने सब काम करेगा लेकिन चाय नहीं पिएगा, मतलब चाय पीता ही नहीं रहेगा। कुछ हार्ड सेंटेंस है, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं और आज का सवाल देख लेते हैं। जैसे तुम हमेशा झूठ बोला करते हो, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तुम हमेशा झूठ बोला करते हो, अब इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुम हमेशा झूठ बोला करते हो, बिल्कुल सिंपल है। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पे बनेगा, मैं आपको हिंट्स भी दे दिया हूं, तो देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।